तो आइए एक और गवाही को सुनते हैं ध्यान देकर। और ब्रदर जी आप बताइए आपका नाम क्या है? लल्लू रामा से जी नाम है। और आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं। चित्रकूट से। यस। यूपी। और बताइए कि जैसे आपने बताया 2014 से ही आपके जीवन में नशा आ गया था। कौन कौन से नशे करते थे आप? सिस्टर मैं सबसे पहले पापा जी को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की, सारे कलेसिया को जय मसीह की। सिस्टर नशा मैं सब कुछ करता था, बीड़ी गांजा और दारू सिगरेट सारा तमाकू सब कुछ नशा करता था सिस्टर। जैसे जिस समय आप पढ़ाई करते थे स्कूल में, जब Yes. आपके खेलने कूदने के दिन थे, Yes. और आपने बताया जब आप 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते होंगे, Yes. उसी टाइम पर नशा आपको लग गया था। यस सिस्टर। और जब आपके जैसे दोस्त भी नशा करते थे और आप भी उनके साथ नशा करने लगे, Yes. तो सबसे पहले शुरुआत की आपने गुटखा खाने से, Yes. और उसके बाद आप बीड़ियां पीने लगे, जी। और धीरे धीरे करके यही नशा बहुत बढ़ गया। Yes. जो सिगरेट भी पीने लगे, शराब भी पीने लगे, आप Yes. गांजा भी पीते थे। और आपने बताया कि कम उम्र में ही आपने ये जो नशा था आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यस सिस्टर। तो आप बताएं कि जैसे आपको नशे के लिए कैसे पैसे मिलते थे? नशे के लिए जब स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए सिस्टर, तो पापा जी से बोलते थे पापा जी पैसा दो, हमको स्कूल में कॉपी लेना है, कलम लेना है। तो इससे पापा जी से पैसा ले जाते थे, फिर हम जाते थे तो रास्ते में नशा खरीद कर नशा पीते थे, गांजा खरीद लेते थे तो ऐसे पीने लगते थे, और कभी सिगरेट ले लिए, बीड़ी ले लिए। तो हम स्कूल जाते थे तो पहले रास्ते में बैठ के नशा करते थे, फिर बाद में स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे। यानी फादर से आप अपने झूठ बोलकर पैसे Yes. लेते थे, Yes. और उनको भी नशे में ही इस्तेमाल करते थे। Yes. लोगों से भी आप मांगते थे, यस। दोस्तों से भी मांगते थे, Yes. जिससे भी मांगते थे पैसे, और उसके बाद उसका नशा करते थे। Yes. और ये नशा ऐसे ही धीरे धीरे आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया। Yes. आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा शराब पीने लगे थे। बहुत ज्यादा सिस्टर। फिर पढ़ाई करते करते हमारे बड़े भाई बोले कि तुम बाहर चलो, अब यहाँ पैसा नहीं मिलेगा आपको, भट्टे में चलो काम करो, वहीं पैसा आपको दिया जाएगा। फिर सिस्टर बाहर जाने लगे तो और ज्यादा वहाँ शराब पीने लगे, वहाँ आपकी संगति और खराब हो और गई, खराब हो गई, और भी ज्यादा नशे में पड़ Yes. गए। भाई लोग खुद के हमारे नशा कराते थे बाहर। यानी कि जो आपके 3 भाई हैं, यस सिस्टर, बड़े तीनों भाई। ही नशा करते थे। तीनों नशा और जब आप भट्टे पे काम करते और सारे ही नशा करते थे, और Yes. आपके भाई आपको खुद नशा देते यस, थे। खुद नशा देते। कलीसिया सोचिए, डेविल स्पिरिट थी इनकी लाइफ में, जो बताती कि ऐसे जो दुष्ट आत्माएं इनके घर में इतना ज्यादा नशा करवाती थी, झगड़े बहुत होते थे बहुत आपके, झगड़े सिस्टर, और बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, एक दूसरे Yes. की बनती नहीं थी लड़ाई घर झगड़े में, एक दूसरे में मार पिटाई भी करते थे सिस्टर। ऐसा माहौल आपका बन गया था। और फिर आपने बताया 2020 में जब आपकी शादी हुई, तो उसके बाद भी जो आपका जो नशा था, Yes. उससे आपकी जो लाइफ थी, मैरिड लाइफ भी खराब थी। यस सिस्टर। बहुत ज़्यादा झगड़े, जब आप शराब के नशे में होते थे तो बहुत ज़्यादा आपके घर में अनबन रहती थी। यस सिस्टर। और फिर आपने बताया कि जब नशा आपका हद से ज़्यादा बढ़ने लगा, आप कोई परवाह नहीं करते थे, कमाते थे, खुद नशा करते Yes, थे। sister. और आपने बताया 2023 में इसी ज़्यादा नशे के कारण आपके लीवर में, फेफड़ों में इन्फेक्शन भी बनी। यस सिस्टर। और जब आपका लीवर इन्फेक्टेड हुआ तो डॉक्टर ने, आपने बताया कि आपको ठीक से खाना पचता नहीं था, यस सिस्टर। और आपके पेट में लगातार दर्द रहता था। Yes. जब टेस्ट हुए, डॉक्टर ने लीवर आपको सूजन बताया। सूजन बताई थी, Yes. इन्फेक्शन बताई थी, तो आपने बताया कि उसके लिए आपने लगातार दवाइयाँ खाई। यस। जब आपने दवाइयाँ खाई, हल नहीं मिल रहा था, Yes. तो डॉक्टर आपके बार बार टेस्ट कर रहे थे। Yes. क्या बता रहे थे फाइनल वो आपके लीवर के बारे में? वो लीवर के बारे में सिस्टर यही बता रहे थे, हरियाणा में मैं जांच कराया तो बोला कि आपके लीवर में सूजन है, इसको जल्द इलाज कराओ, नहीं आपके लीवर में कैंसर पकड़ सकता है, कैंसर पकड़ लेगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा। यानी कैंसर बनने का खतरा हो गया था। Yes. इस स्टेज पर तो आपका लीवर पहुंच गया था, Yes. मतलब वो खराब हो ही चुका था जी, लगभग। yes. और ये बताते कि ये सारा कुछ शराब का नशा करवा रहा था। यस सिस्टर। इन्होंने बताया कि अपने इलाज के लिए 50 से 60 हजार खर्च कर दिया, Yes, sister. लेकिन शराब पीनी नहीं नहीं हटे, बंद- नहीं बंद। वो बंद नहीं हुई। शराब, सिगरेट सब इनके अंदर चलता रहा, नशा जा रहा था अंदर, और इनका लीवर खराब हो रहा था। लेकिन शैतान ने ऐसी बुद्धिमंद की थी कि उसके बावजूद भी ये नशा बहुत ज्यादा कर रहे थे। यस सिस्टर। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जो 8 महीने पहले, लगभग 2025 की बात है, Yes. जनवरी फरवरी में ही बताते हैं कि अचानक से इनको कमर में भी दर्द स्टार्ट हो गया था, यस सिस्टर। और उसके साथ टांग में भी आपके रुकावट आ गई थी। Yes. क्या होता था उस दशा में आपका? वो सिस्टर, ये टांग मेरी जब मैं रात में सोता था तो ये मेरी टांग सुबह जब मैं उठता था तो जाम हो जाती थी चलते समय, और मेरे लीवर में सूजन रही पहले से, और मेरे एक तरफ यहाँ दर्द भी होता था। फिर मेरे को सुसमाचार श्री श्याम पंडित जी ने दिए कि आप जी मतलब इसके लिए भी जो आपकी टांग इतनी जैसे जकड़ जाती थी, बहुत चलने में परेशानी होती थी, जब Yes, आप सुबह उठते थे तो आपको
पकड़कर सहारा लेकर उठना पड़ता था, Yes, चलना sister. पड़ता था, Yes, sister. और उसके बाद धीरे धीरे जाकर कुछ दर्द कम होता था। हाँ, फिर लेकिन घंटों में ठीक हो जाता था। घंटे लगते थे और उसके Yes. बाद ठीक होता था। Yes. और ऐसा हर सुबह आपके साथ हो रहा था। जी, ऐसे ही हो। मतलब ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी थी जो Yes. आपको दर्द दे रही थी। जी। इसका भी आपने ट्रीटमेंट करवाया? नहीं, इसका मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाया। नहीं करवाई, लेकिन दर्द हमेशा आपको रही। Yes. और 8 से 9 महीने तक आप परेशान थे Yes. इससे। और फिर इन्होंने बताया कि 2025 में इवेंजलिस्ट के थ्रू इनको गुड न्यूज़ मिल गई Yes. परमेश्वर की। जी। और सबसे पहले इन्होंने बताया अगस्त महीने 2025 में ये भाई जब इस दर्द से जो कमर से लेकर टांग पूरी एड़ी तक जाती थी और इनकी कमर में इतनी दर्द रहती थी, टांग में दर्द थी, चलती नहीं थी, तो उस समस्या के लिए ये सबसे पहले आए, यहाँ पर लेहन प्रार्थना करवाई। यस सिस्टर। और जैसे इस भाई पर प्रार्थना हुई, बताते कि परमेश्वर की सामर्थ ने उसी टाइम ही इनको फ्री कर दिया। Yes. पूरी तरह से फ्री हो गए पूरी थे तरह आप, फिर हो गए। और तब से आप अपने सारे काम कर रहे हो, Yes. कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़ा काम किया, लेकिन ये बताते हैं कि उसके बाद जैसे यहाँ से गए सब कुछ भूल गए। नहीं। यस। वो उपकार परमेश्वर का ये भूल गए कि कितनी दर्द में थे, क्योंकि ठीक हो गए थे और उसके बाद परमेश्वर को हल्का लेना शुरू कर दिया। इन्होंने बताया कि कभी कभार मीटिंग देख लेते थे और उसके साथ साथ नशा चल रहा था। सेम ही जैसे पहले करते थे नशा वैसे ही चल रहा था। लेकिन जिस दर्द को ठीक करने के लिए परमेश्वर के पास आए वो तो काम इनका हो गया, पर बताते हैं कि फिर भी ये अपना मन परमेश्वर की तरफ नहीं फिरा रहे थे। इसी कारण से ही इनका जो जीवन था दुष्ट आत्माओं ने खराब करके रखा था। बताते कि उसके बाद ये बताते कि सुसमाचार जरूर देते थे, चाहे ये खुद अच्छे से प्रॉपरली नहीं चल रहे थे परमेश्वर के साथ, लेकिन गुड न्यूज स्प्रेड कर रहे थे, जगह जगह जाते थे। फिर इन्होंने बताया कि ऐसे जनवरी महीने में इनको ऐसे कोई दोस्त मिला इनका जिससे उसका बच्चा बीमार था। यस। उसको लेकर आए, चर्च में आए, और उस समय आपका नशा चल रहा था। यस सिस्टर। क्या आप उस समय कर रहे थे अपने, जैसे जैसे आप अमृतसर आए, ट्रेन Yes. से उतरे? ट्रेन से सिस्टर उतरे तो पहले मैं गोमती में गया, सिगरेट लिया तो एक दो जो और साथ में मेरे था वो बोला कि भाई चर्च जा रहे हो सिगरेट पी रहे हो। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, अब सिगरेट पी लेने तो इसको बस हो गया, अब नहीं मतलब कि पीऊंगा। आपके वश में ही नहीं था, आपके कंट्रोल नहीं होता था। Yes. ये सिगरेट, बीड़ी, ये सब कुछ नशे आपके साथ साथ चलते जा रहे Yes, थे। sister. जब आप चर्च में भी आए तब भी आपने सिस्टर बताया। ऐसे नशा था मेरी जिंदगी में कि मैं अगर सो के सुबह उठूं भी मुझे बीड़ी ना मिले तो मेरे को चैन नहीं पड़ता था। मुझे चाहे वो पी हुई दूसरी बीड़ी पड़ी है अगर जमीन में तो उसको मुझे उठा के पीना पड़ता था। मतलब ऐसी किसी मेरी की बचपन- झूठी बीड़ी Yes. कोई जमीन पर ही गिरी थी Yes, आधी, sister. उसको भी उठाकर पी लेते Yes, थे। sister. तो कलीसिया ध्यान दीजिए ये किस प्रकार का नशा था जो 14 साल से इस भाई 14 के साल। जीवन में था, और ये बड़े परेशान थे, और लेकिन ये उसको रोक नहीं पा रहे थे। पर Yes, इन्होंने sister. बताया जैसे ही ये उस बच्चे को जो बीमार था उसको लेकर चर्च में आए, Yes. ब्रदर उस समय परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, किस जी, प्रकार yes, से sister. किया? मैं वो बच्चे को लेके आया यहाँ से, उस समाचार दिया, उसके पथरी गुर्दे में डॉक्टर बता रहा था, वो गांव का है मेरे, तो उसको यहाँ लेके आया तो मैं लेहन बनवाया अपना। जब पापा जी लेहन किए मेरा उसी दिन से सारा नशा खत्म हो चुका है और उस बच्चे की पथरी भी खत्म हो चुकी है। मतलब ये बताते कि जैसे ही जनवरी में दोबारा दूसरी बार चर्च में आए, उस समय इन्होंने अपने माइंड को जो पूरी तरह नशे में जकड़ा हुआ था, मन को खोला परमेश्वर के साथ, और बताते उन्हीं दिनों में पेपर बनवा के इन्होंने खुद लेहन प्रार्थना करवाई, और उस दिन से यानी लगभग 2 महीने हो चुके हैं, 2.5-3 महीने शायद हो चुके हैं कि अब इनका जो नशा है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो 14 साल का नशा। और जैसे ही परमेश्वर ने इनके जीवन को बहुत अच्छा किया, तो बताते हैं कि इनकी जो 4 साल की बेटी थी, Yes, sister. बेटी है, उसका नाम मधु है। Yes, sister. और बताती कि उसको ऐसे जन्म से ही जब वो पैदा हुई थी तभी से निमोनिया की शिकायत जी, थी। sister. हमेशा उसको चेस्ट में इन्फेक्शन रहती थी, कफ रहता था, मतलब उसका खांसी जुकाम ऐसे एलर्जी हटती नहीं थी। जी। और इन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया। कितने डॉक्टर बदल चुके थे 8 से 10 डॉक्टर बदल दिए sister. बदल दिए थे। Yes. 8 से 10 डॉक्टर, और दवाइयां बहुत करवाई, बहुत बड़ा ज्यादा। इलाज करवाया। Yes. लेकिन बताते इनकी बच्ची कहीं से हील होती नहीं थी, नहीं होती। बड़े परेशान थे। बहुत परेशान। और जैसे ही अपनी बच्ची को लेकर आए थे यहाँ पे, नहीं लाए सिस्टर। नहीं लाए, उसकी तस्वीर लाए थे। Yes, sister. और आपने कैसे प्रे करवाई? मैं पापा जी जब प्रे कर रहे थे तो मैं वो फोटो बोले पापा जी की फोटो उठाओ, डॉक्यूमेंट उठाओ, तो मैं मोबाइल में फोटो था तो मैं अपना उठाया, उसी दिन से वो बच्ची हील हो गई है। पूरी तरह से। पैसे नहीं लगे। बेटी भी इनकी हील हो चुकी है, जो जन्म से उसको निमोनिया की शिकायत थी। परमेश्वर ने ऐसे मास प्रे में वर्ड के द्वारा, जैसे परमेश्वर के दास के मुख के वर्ड आते हैं, सोचिए कलीसिया वो कितने प्रभावशाली हैं। तस्वीर को उठाया और परमेश्वर की सामर्थ ने उसको घर बैठे बैठे हील कर Yes, दिया। sister. उसके बाद बताते कि इनको
जो आप तनख्वाह लेते थे, जैसे आप मशीन ऑपरेटर हैं जी, एक फैक्ट्री में, Yes, तो आप 18,000 कमाते थे। Yes. और जब आप धीरे धीरे यहाँ बढ़ने लगे, आपको समझ आई 20 बोना है, Yes. तो इन्होंने बताया कि ये बड़ी खराई से अपना दशमांश, अपनी सैलरी का 10% परमेश्वर के घर में बोना इन्होंने शुरू कर दिया। Yes. जैसे जैसे बोते रहे, इन्होंने बताया कि जो पहले कभी नहीं हो सकता था, इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाए, नहीं बढ़ रही थी। पर जैसे 20 बोना शुरू किया, परमेश्वर ने तनख्वाह को और भी ज्यादा बढ़ाया, 26,000 हो चुकी है सैलरी। और इन सभी गवाहियों के लिए ये परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं, सबसे तारीफ करते हुए सभी कामों के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई का 14 साल का नशा खत्म किया, कमर टांग की दर्द खत्म की, बच्चे का निमोनिया गया और सैलरी में बढ़ोतरी हुई। कलीसिया सब जन तारीफ करते हुए